नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियाज होम साइंस वर्ल्ड में। मैं प्रिया गुप्ता गहोई लेकर के आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हॉर्मोन्स की। बात करेंगे हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। ओके, मैंने यहाँ पे हर एक हॉर्मोन्स को क्वेश्चंस के थ्रू मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, चाहे वो इंसुलिन हो, ग्लूकागॉन हो, एएनएफ हो, थायरॉक्सिन हो। हर एक क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर क्या किया है, इंक्लूड किया है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। सो प्लीज़ आप कंटेंट को समझिएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा सबसे पहले खोजा गया हॉर्मोन्स कौन सा है। उम्मीद है आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले खोजा गया हॉर्मोन्स कौन सा है, इसके कार्य क्या है और इसे हम किस नाम से जानते हैं, इन सभी चीज़ों में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आइए बात करें हम अगर अपने सबसे पहले पॉइंट पर कि हॉर्मोन्स क्या हैं, तो ये रासायनिक संदेश वाहक होते हैं, केमिकल मैसेंजर के नाम से हम इन्हें जानते हैं। किसने कहा है? हक्सले ने इसे कहा है। किसने कहा है? हक्सले ने कहा है। ठीक है, और इनका कार्य क्या है? तो हार्मोन शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं में ये भाग लेते हैं। क्या करते हैं? जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। जैव रासायनिक क्रिया का मतलब क्या होता है? जो मानव शरीर के अंदर जो मानव को जीवित रखने के लिए जो क्रियाएं हो रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जैव रासायनिक क्रिया के नाम से हम उसे जानते हैं। जैसे आप बताएंगे कि जैसे पाचन हो गया, ठीक है, पाचन हो गया, श्वसन हो गया, श्वसन हो गया, ठीक है, उत्सर्जन हो गया, प्रोटीन संश्लेषण हो गया। ये सब क्या है? आप बताएंगे जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, जिसमें कौन भूमिका निभाता है? तो हार्मोन से भूमिका निभाता है। उम्मीद है मुझे बात समझ में आ रही है। बताइए, क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, आइए बात करें हम अपने अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है हमारा कि सबसे पहले खोजा गया हॉर्मोन्स कौन सा है? तो सिक्रेटिन हार्मोन है, जिसका स्रावण कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम भाग से इसका सिक्रेशन होता है। और खोजकर्ता कौन है? स्टर्लिंग है। 1902 में इन्होंने सिक्रेटिन हार्मोन्स की खोज की थी। अगर मैं यहीं पर आपसे पूछूं कि हार्मोन्स का सिक्रेशन किस ग्रंथि से होता है, तो आप बताइएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से इसका सिक्रेशन होता है। कहाँ से होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से इसका सिक्रेशन होता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि से। ओके, चलिए बात करें अगर अब हम अपने क्वेश्चन की टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। मैंने वही क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया है जो कि एग्जाम में बनते हैं या बनते आ रहे हैं। ठीक है, या आगे बनने की संभावना भी है। और हाँ, अगर आपके मन में ये धारणा है कि हमारे अगर सिलेबस में ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं है तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो इस धारणा को आप अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। क्योंकि एग्जामिनर सीडीपी को कनेक्ट करके, न्यूट्रिशन साइंस को कनेक्ट करके और हेल्थ साइंस को कनेक्ट करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना देगा हॉर्मोन्स का। ठीक है, हम प्रेगनेंसी पढ़ते हैं, सीडीपी में पूछा जा सकता है प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स कौन सा है, पूछा जा सकता है फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स कौन सा है, पूछा जा सकता है टेस्टोस्टेरोन की प्रजनन में भूमिका क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनर आपके एग्जाम में बना सकता है। ठीक है, तो ये हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे वो पीजीटी का स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप कंटेंट को ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन का कार्य है। बताइए, इंसुलिन हार्मोन्स का क्या कार्य है? क्या रक्त में शर्करा बढ़ाना है, रक्त में शर्करा घटाना है,
पाचन में सहायता करना है, शरीर तापमान को नियंत्रित करना है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि इसका सही आंसर होगा रक्त शर्करा को घटाना। अगर मैं यहीं पर आपसे पूछूं कि इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो आप बताएंगे कि अग्नाशय की बीटा कोशिका से इसका सिक्रेशन होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय की बीटा कोशिका से इसका सिक्रेशन होता है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपना आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन कि ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। बताइए कहाँ से स्रावित होगा? क्या पिट्यूटरी ग्रंथि से, अग्नाशय से, थायराइड ग्रंथि से या अधिवृक्क ग्रंथि से? आप बताएंगे कि थायराइड ग्रंथि से तो थायरोक्सिन का सिक्रीशन होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से तो हमारा एलएच हार्मोन्स, एफएसएच हार्मोन्स है, और उसके साथ ही साथ हमारा और एक ACTH हार्मोन है, TSH हार्मोन्स है, इन सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो ग्लूकागॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन कहाँ से होता है? आप बताएंगे अग्नाशय से इसका सिक्रेशन होता है। अग्नाशय की अल्फा कोशिका से इसका सिक्रेशन होता है। कहाँ से? अल्फा कोशिका से। ठीक है, अल्फा कोशिका से इसका सिक्रेशन होता है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकागॉन को हम किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे इसे हम फास्टिंग हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? फास्टिंग हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। आगे चलिए। ठीक है, चलिए अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि थायरोक्सिन का निर्माण किस तत्व से होता है, पूछा जा रहा है कि थायरोक्सिन हार्मोन्स के निर्माण में किस खनिज की भूमिका है। ठीक है, बताइए क्या आयरन की, क्या कैल्शियम की, क्या आयोडीन की, क्या सोडियम की? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे सोडियम इसका, सॉरी, आयोडीन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? आयोडीन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि थायराइड ग्रंथि में कितने मात्रा में आयोडीन पाया जाता है, तो आप बताएंगे 10 से 15 माइक्रोग्राम आयोडीन हमारे थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। आगे अगर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहलाता है। बताइए फाइट और फ्लाइट हार्मोन हम किसे कहते हैं? क्या नॉर एड्रेनलिन को कहते हैं, एड्रेनलिन को कहते हैं, इंसुलिन को कहते हैं या ग्लूकागॉन को कहते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे कि ग्लूकागॉन को तो हम क्या कहते हैं? फास्टिंग हॉर्मोन्स कहते हैं। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है? ये रक्त शर्करा को कम करता है। वसा उत्पन्न करने वाला हॉर्मोन्स कहते हैं इंसुलिन को। ठीक है, क्या है? फाइट और फ्लाइट हॉर्मोन्स कौन हो जाएगा? एड्रेनलिन सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। एड्रेनलिन को ही हम क्या कहते हैं? तो इसे ही हम जीवन रक्षक हॉर्मोन्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? जीवन रक्षक हॉर्मोन्स कहते हैं, और इसे हम साहसी हॉर्मोन्स के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ हम इसे 3F हॉर्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, फियर फाइट एंड फ्लाइट हॉर्मोन्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए, आगे चले, आइए। ग्रोथ हार्मोन का स्राव होता है। बताइए क्या एड्रिनल ग्रंथि से होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है, थायराइड से होता है या पीनियल ग्रंथि से होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, आप बताएंगे कि पीनियल ग्रंथि से तो मेलाटोनिन का होता है, थायराइड से क्या होता है? थायरोक्सिन का होता है। तो आंसर क्या होगा? पिट्यूटरी ग्रंथि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि से कॉर्टेक्स क्या है? एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एंड्रागॉन का सिक्रेशन होता है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ओके,
चलिए आगे अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का संबंध है, बताइए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का संबंध है क्या दुग्ध स्राव से है, पाचन से है, चयापचय से है या शरीर की वृद्धि से है? आप बताइए। आप बताएंगे कि शरीर की वृद्धि से तो जीएच हार्मोन्स का है, ग्रोथ हार्मोन्स हो गया जिसका सिक्रेशन पीयूष ग्रंथि कर रही है, ठीक है। चयापचय से तो हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन्स का संबंध है, तो आंसर क्या होगा? दुग्ध हार्मोन्स इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का संबंध क्या है, किससे है? तो दुग्ध स्राव से इसका संबंध होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और हम बात करें ऑक्सीटोसिन की, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम लव हार्मोन्स कहते हैं, बर्थ हार्मोन्स कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? पिटोसिन के नाम से जानते हैं, और हम इसे क्यूडल हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। बात करें कि इसका संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन का संश्लेषण होता है। कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस में इसका संश्लेषण होता है। और सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से इसका सिक्रेशन होता है, जिसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का संबंध है दुग्ध स्राव से है, ठीक है। चलिए बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की कि दुग्ध स्राव मिल्क सिक्रीशन को प्रेरित करता है। बताइए कौन सा हार्मोन है कि दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है? यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगी, बट आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्या ऑक्सीटोसिन है, प्रोलैक्टिन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। आप बताएंगे कि प्रोजेस्टेरॉन, इसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं, गर्भावस्था को बनाए रखने में क्या है, ये जिम्मेदारी लेता है। एस्ट्रोजन को फीमेल सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए ये क्या है, जिम्मेदारी लेता है। प्रोलैक्टिन क्या करेगा? ये दुग्ध ग्रंथियों का निर्माण करेगा और दुग्ध स्राव को प्रेरित करेगा, ठीक है। और दुग्ध का स्राव कौन करेगा? तो वो ऑक्सीटोसिन करेगा। बात कर रहा है यहाँ पर प्रेरित की कि कौन स्टिमुलेट करता है, तो आप बताएंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मुझे बात समझ में आई है, आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगर आगे बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की कि कॉर्टिसोल हार्मोन कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? क्या तनाव हार्मोन्स कहलाता है, नींद हार्मोन कहलाता है, प्रेम हार्मोन्स कहलाता है, या वृद्धि हार्मोन्स कहलाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे कि वृद्धि हार्मोन्स जो है हमारा, ये क्या है? एसटीएच है, सोमैटिट्रोपिक हार्मोन्स है। प्रेम हार्मोन्स जिसे हम लव हार्मोन्स कहते हैं, वो क्या है? ऑक्सीटोसिन है। नींद हार्मोन्स क्या है? मेलाटोनिन है, जिसका सिक्रेशन पीनियल ग्रंथि कर रही थी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? तनाव हार्मोन्स, ठीक है। कॉर्टिसोल हार्मोन्स को क्या कहते हैं? हम इसे तनाव हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो कॉर्टिसोल हार्मोन्स का सिक्रेशन एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की कि एल्डोस्टेरॉन का मुख्य कार्य है। बताइए एल्डोस्टेरॉन का मुख्य कार्य क्या है? क्या कैल्शियम संतुलन बनाना है, जल और सोडियम संतुलन बनाए रखना है, रक्त शर्करा बढ़ाना है, प्रोटीन का निर्माण करना है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। आप बताएंगे कि रक्त शर्करा को बढ़ाना, ठीक है। रक्त शर्करा को बढ़ाना ये कौन करता है? ये ग्लूकागॉन करता है। कौन करता है? ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन करेगा। रक्त शर्करा को कम कौन करता है?
इंसुलिन करता है। कैल्शियम संतुलन को कौन बनाता है? तो कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन्स बनाता है। ठीक है, और बात कर रहा है यहाँ पे कि एल्डोस्टेरॉन का मुख्य कार्य क्या है, तो आप बताएंगे जल और सोडियम संतुलन बनाए रखना इसका सही आंसर हो जाएगा। एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो ये एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से इसका सिक्रेशन होता है। ठीक है, जो क्या करता है? सॉल्ट का रेगुलेशन करता है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। ओके, चलिए अगर बात करें हम कि टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है, बताइए टेस्टोस्टेरोन का स्राव कहाँ से होता है? क्या अंडाशय से, वृषण से, अधिवृक्क से या थायराइड से? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप बताएंगे कि थायराइड से तो थायरॉक्सिन का होता है। ठीक है, और अधिवृक्क से कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, एंड्रागॉन का होता है। ठीक है, अंडाशय से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का होता है। बचा क्या? हमारा टेस्टिस। टेस्टिस क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। आप तो समझ पा रहे होंगे ना क्वेश्चन देख करके कि बात कर रहा है वो मेल हार्मोन्स की, तो हमें क्या करना है? ऑप्शन में मेल ऑर्गन को ही देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पर आपसे बात करूं कि टेस्टोस्टेरोन की किस कोशिका से, सॉरी, वृषण की किस कोशिका से टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है? बताइए क्या होगा सही आंसर। बताइए कि वृषण की किस कोशिका से टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है? वृषण में 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक जर्मिनल सेल, सर्टोली सेल और लेडिंग कोशिका। तो आप बताएंगे लेडिंग कोशिका से इसका सिक्रेशन होता है। ठीक है, किससे? लीडिंग सेल से। लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। अगर थोड़ी सी बात मैं और करूं कि कौन सा हार्मोन्स है जो लीडिंग कोशिकाओं को प्रेरित करता है टेस्टोस्टेरोन स्रावित करने के लिए, तब आप क्या बताएंगे? आप बताना LH हार्मोन्स। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या करता है? लीडिंग कोशिकाओं को प्रेरित करता है टेस्टोस्टेरोन स्रावित करने के लिए। ओके, ऑप्शन बी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की। महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। बताइए कौन सा हार्मोन्स है जो महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को उत्पन्न करता है? बताइए क्या एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन है या प्रोजेस्टेरोन है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप बताएंगे कि मैम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स तो मेल सेक्स हार्मोन्स है, बात कर रहा है महिलाओं की, तो ऑप्शन बी इसमें नहीं होगा। प्रोलैक्टिन मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन भी नहीं होगा। अब आती है बात 2 हार्मोन्स की, एक एस्ट्रोजन एक प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या है? ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स है जो गर्भावस्था को बनाए रखता है। ठीक है, ठीक है, गर्भाशय से भ्रूण को जोड़ करके रखता है कौन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। जिस महिला में प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है उनमें बार बार मिसकैरेज की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन डी भी हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण के अंतर्गत क्या आएगा? जैसे स्तन आकार में वृद्धि, प्रजनन क्षमता में वृद्धि, मासिक धर्म का प्रारंभ होना, ये सब क्या है? तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन भी आ गया जो मैं आपको समझा रही थी, जो पॉइंट कि गर्भावस्था को बनाए रखने में कौन मदद करता है या कौन बनाए रखता है? क्या प्रोजेस्टेरोन है, क्या प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन है या इंसुलिन हार्मोन्स है? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए
आप बताएंगे कि इंसुलिन हार्मोन्स हमारे मधुमेह के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रक्त शर्करा को ये कम करता है, ऑक्सीटोसिन दुग्ध स्राव में सहायक है, और एस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स है जो महिलाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो आप बताएंगे अंडाशय में कॉर्पस ल्यूटियम पाया जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम से क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कहाँ से होगा, ग्राफिकन पुटिका से होता है, जिसे हम पुटकी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बताइए एक बार सभी लोग, समझ में आ रहा है ना। आगे चले, बात करें अगले क्वेश्चन की। चलिए, कि नींद जागरण चक्र नियंत्रित करता है, बताइए कौन सा हॉर्मोन्स है जो नींद जागरण चक्र को नियंत्रित करता है। बताइए, क्या मेलाटोनिन है, थायरॉक्सिन है, ऑक्सीटोसिन है, या कॉर्टिसोल है। बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए। आप बताएंगे कॉर्टिसोल, तो ये स्ट्रेस हॉर्मोन्स है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन दुग्ध का स्राव करता है, थायरॉक्सिन क्या है, तो इसका सीक्रेशन थायराइड ग्लैंड से होता है जो कि ग्वाइटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या होगी हमारी, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेलाटोनिन सही आंसर हो जाएगा। इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है मेलाटोनिन का, आप बताएंगे पीनियल ग्रंथि से होता है। कहाँ से होता है, पीनियल ग्रंथि से होता है। पीनियल ग्रंथि जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और जिसे हम जैविक घड़ी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जैविक घड़ी ग्रंथि के नाम से भी हम इसे जानते हैं, और इसे हम थर्ड आई यानी कि तीसरी आंख के नाम से भी जानते हैं। मेलाटोनिन क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, क्या होगा, हो जाएगा। इसे हम मेलाटोनिन को ही हम रात्रि हार्मोन्स, अंधेरे का हार्मोन्स भी कहते हैं। चलिए, बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की, कि पैराथॉर्मोन्स का कार्य है। बताइए, क्या रक्त में कैल्शियम घटाना है, रक्त में कैल्शियम बढ़ाना है, ग्लूकोज घटाना है, वसा को बढ़ाना है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए आप सभी लोग फटाफट से आंसर करिए, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। आप बताएंगे कि रक्त में कैल्शियम घटाना कैल्सीटोनिन करेगा। बात कर रहा है कि पैराथॉर्मोन्स का कार्य क्या है, तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना। ठीक है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना कौन सा हार्मोन्स करता है, पैराथॉर्मोन्स करता है। इसका सिक्रेशन कहाँ से होगा, तो पैराथायराइड ग्रंथि से इसका सिक्रेशन होता है पैराथॉर्मोन्स का। ठीक है, ओके, चलिए। बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की, कि कैल्सीटोनिन का कार्य है। बताइए, क्या रक्त में कैल्शियम बढ़ाना है, रक्त में कैल्शियम घटाना है, हृदय गति नियंत्रित करना है, या रक्तचाप बढ़ाना है। आप बताएंगे कि रक्त में कैल्शियम बढ़ाना ये तो पैराथॉर्मोन्स कर रहा था, और रक्त में कैल्शियम घटाना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैल्सीटोनिन और पैराथॉर्मोन्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं, इसीलिए हम पैराथॉर्मोन्स को कैल्सीटोनिन का विरोधी हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, कैल्सीटोनिन क्या करता है, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये रक्त से कैल्शियम को उठाता है और क्या करेगा, हड्डियों के पास छोड़ देगा। और पैराथॉर्मोन्स क्या करता है, जब हमारे हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो हड्डियों से कैल्शियम निकालता है और रक्त के पास छोड़ देता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम पैराथॉर्मोन्स को क्या कहते हैं, इसे कैल्सीटोनिन का विरोधी हार्मोन्स कहते हैं, या हम इसे कोलिप के हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे चलें। ठीक है, बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की। बताइए, एडीएच हार्मोन्स का कार्य क्या है। बताइए, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, आप मुझे इसका फुल फॉर्म बताएंगे। बताइए,
एडीएच का फुल फॉर्म क्या होगा? आप बताएंगे कि एडीएच का एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ठीक है, क्या होगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। और इसे ही हम क्या कहते हैं? वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? वैसोप्रेसिन हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं? इसे पिट्रेसिन के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। और इसका कार्य क्या है? क्या मूत्र स्राव को बढ़ाना है, मूत्र स्राव को कम करना है, पसीना बढ़ाना है, नींद लाना है। आप बताएंगे कि इसका कार्य है मूत्र स्राव को कम करना। ये क्या करता है? मूत्र स्राव को कम करता है। यहीं पर अगर मैं थोड़ा सा और आपसे बात करूं कि एडीएच हार्मोन्स का संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे हाइपोथैलेमस इसका संश्लेषण करता है, ठीक है। क्या करता है? हाइपोथैलेमस इसका संश्लेषण करता है। और सिक्रेशन कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि के न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा इसका सिक्रेशन होता है, ठीक है। वाटर बैलेंसिंग का कार्य करता है कौन? एडीएच हार्मोन्स। ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही आंसर? मूत्र स्राव को कम करना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन 17 है हमारा। क्या है क्वेश्चन? बताइए कि थाइमोसिन हार्मोन का संबंध है। बताइए क्या प्रतिरक्षा प्रणाली से है, पाचन से है, तंत्रिका तंत्र से है, या रक्तचाप से है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थाइमोसिन। थाइमोसिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो आप बताएंगे थाइमस ग्रंथि से होता है, ठीक है। थाइमस ग्रंथि से होगा। और ये कहाँ पर स्थित होती है? तो आप बताएंगे मैम ये सीने में स्थित होती है। और इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे मैम इसे हम बुढ़ापे की डोर के नाम से जानते हैं। और यहीं पर अगर मैं बात करूं इसका रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है, तो आप बताएंगे गुलाबी रंग की होती है और रस्सी नुमा होती है। ये कैसी होती है? रस्सी नुमा ये होती है, ठीक है। तो थाइमोसिन हार्मोन का संबंध क्या है? तो ये प्रतिरक्षी बनाने का कार्य करती है, यानी कि ये प्रतिरक्षण में ये सहायता प्रदान करता है थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है। ऑप्शन ई क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मुझे इतनी बात समझ में आ रही है आपको। बताइए समझ में आ रहा है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप समझिएगा, ठीक है। एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ऐसे क्वेश्चन ही, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं एग्जाम में। और एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए और ऐसे क्वेश्चन बने भी हैं, ठीक है। ओके चलिए बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की कि रेनिन हॉर्मोन्स का कार्य है। एक होता है रेनिन एंजाइम जो कि अमाशय में पाया जाता है, और एक होता है रेनिन हॉर्मोन्स जो कि ये किडनी में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है बताइए? क्या रक्तचाप को कम करेगा, रक्तचाप नियंत्रित करेगा, शर्करा घटाएगा, या पाचन बढ़ाएगा? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? आप बताएंगे कि शर्करा को घटाने का कार्य तो इंसुलिन करता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? रक्तचाप को कम करना। इसका सही आंसर क्या होगा? रक्तचाप को कम करना। जब हमारे शरीर में रेनिन हॉर्मोन्स की अधिकता हो जाती है तो हाइपोक्सिया की समस्या देखने को मिलती है। हाइपोक्सिया रोग हो जाता है। हाइपोक्सिया क्या है? तो हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हाइपोक्सिया की समस्या देखने को मिलती है अगर रेनिन हॉर्मोन्स की अधिकता हो जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं, इसका आंसर क्या? रक्तचाप को नियंत्रित करना। सॉरी, रक्तचाप को नियंत्रित करना इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम बात करें एएनएफ हॉर्मोन्स, शायद ये हॉर्मोन्स आप पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे। बताइए पहली बार सुन रहे हैं ना आप इसका नाम? एएनएफ हॉर्मोन्स। बताइए एएनएफ हॉर्मोन्स का कार्य है। क्या रक्तचाप बढ़ाना है, रक्तचाप कम करना है, चयापचय दर बढ़ाना है,
वसा को बढ़ाना है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप बताएंगे कि रक्तचाप को कम करना, ठीक है, रक्तचाप को कम करना इसका सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, आप इसकी जो कॉन्सेप्ट है इसको आप समझिए थोड़ा सा। आइए अगर हम बात करें ANF हॉर्मोन्स की कि इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो आप बताएंगे दाहिनी आलिंद से, हृदय की दाहिनी आलिंद से इसका सिक्रेशन होता है, ठीक है, दाहिनी आलिंद से इसका सिक्रेशन होता है। क्या होता है कि जब हमारे शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है या रक्तचाप बढ़ जाता है तो हमारे आलिंद में फैलाव होता है, और जब फैलाव होता है तो ANF हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है, और ANF हॉर्मोन्स क्या करता है, हमारे शरीर में जो संचित सोडियम होता है, संचित वाटर होता है, उसे शरीर से बाहर कर देता है, और हमारे शरीर का रक्तचाप क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो क्या करता है, ये हमारे शरीर के रक्तचाप को क्या करता है, कम करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर मैं थोड़ा सा आपसे बात करूं कि इसका क्या ANF का विरोधी हार्मोन कौन सा है, एंटागोनिस्ट कौन सा है, तो आप बताएंगे कि इसका एंटागोनिस्ट कौन है, ADH है, और क्या है हमारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स है, ठीक है, ADH और एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स क्या है, एंटागोनिस्ट है किसके, ANF के। कैसे, देखिए जैसे जहाँ एल्डोस्टेरोन जहाँ जहाँ एल्डोस्टेरोन क्या करता है, और ADH जहाँ पानी को और सोडियम को संचित करता है, तो वहीं ANF क्या करता है, इसे सोडियम को और पानी को शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं, ADH को और एल्डोस्टेरोन को ANF का एंटागोनिस्ट के नाम से हम इसे जानते हैं। ओके, उम्मीद है बात समझ में आ रही है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की, एक सेकेंड, ठीक है, बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन 20 है हमारा। देखिए क्या कह रहा है कि पीनियल ग्रंथि का मुख्य कार्य है, सॉरी पीनियल ग्रंथि का मुख्य हार्मोन्स है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या मेलाटोनिन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन या एस्ट्रोजन। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप बताएंगे कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स ये फीमेल सेक्स हार्मोन से, अंडाशय में कार्पस ल्यूटियम होता है, वहां से एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड करती है। एड्रेनालिन हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड से इसका सिक्रेशन होता है। आंसर क्या होगा, मेलाटोनिन हार्मोन्स इसका आंसर हो जाएगा, जिसे हम नींद का हार्मोन्स, रात्रि हार्मोन्स, अंधेरे का हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है मुझे इतनी बात समझ में आई है आपको। बताइए बताइए क्या क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। बताइए, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। बताइए किसे कहते हैं हम मास्टर ग्रंथि। क्या पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है या पैनक्रियाज है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप बताएंगे कि पैनक्रियाज को तो हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं और थायराइड को हम तितली ग्रंथि के नाम से जानते हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि विल बी करेक्ट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की कि क्वेश्चन 23 है, अधिवृक्क ग्रंथि को अंग्रेजी में कहते हैं। बताइए क्या पिट्यूटरी ग्लैंड कहेंगे, एड्रिनल ग्लैंड कहेंगे, थायराइड ग्लैंड कहेंगे या पीनियल ग्लैंड कहेंगे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए सभी लोग, बताइए। आप बताएंगे कि थायराइड को तो हम अवटु ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। एड्रिनल
अधिवृक्क को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एड्रिनल ग्लैंड के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी को पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ठीक है, या पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आइए बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा है एक बार देखिए आप लोग, एक सेकेंड, चलिए आइए बात करें कि एड्रेनलिन हार्मोन का दूसरा नाम है, बताइए क्या नाम है एड्रेनलिन हार्मोन्स का? क्या एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, डोपामाइन है, या मेलाटोनिन है? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए आप सभी लोग फटाफट से आंसर करिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे कि मेलाटोनिन, मेलाटोनिन को हम क्या कहते हैं? तो मेलाटोनिन को हम रात्रि हार्मोन्स, अंधेरे का हार्मोन्स, डार्कनेस हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। डोपामाइन को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम हैप्पी हार्मोन्स के नाम से जानते, क्या कहते हैं? हैप्पी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। जब हमारे शरीर, जब क्या होता है, जब हमें कोई मतलब शाबाशी देता है या 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 मतलब कि कोई शाबाशी देता है या हमें कोई रिवॉर्ड या अवार्ड मिल रहा होता है, तो उस समय क्या होता है? डोपामाइन का सिक्रीशन अधिक होता है, जिससे हमें क्या होती है? खुशी होती है, ठीक है। जैसे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी, जब आप देखेंगे, आपने लिस्ट में नाम देखेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो उस समय आपके अंदर क्या हो रहा होगा? डोपामाइन का सिक्रेशन अधिक हो रहा होगा और आप क्या होंगे? हैप्पी होंगे, ठीक है। लेकिन हम बात करें अपने क्वेश्चन की कि क्वेश्चन एड्रेनलिन हार्मोन्स का दूसरा नाम क्या है? तो एपिनेफ्रिन हार्मोन से क्या हो जाएगा? एपिनेफ्रिन हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसे ही हम साहसी हार्मोन्स, जीवन रक्षक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन 25 है कि ग्लूकोज की चयापचय में कौन सा हार्मोन्स कार्य करता है? क्या इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है, प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है? तो आप तो समझ पा रहे हैं, इतनी देर से मैं बता रही हूँ, हर एक क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है और हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन की मैं व्याख्या भी आपको दे रही हूँ, तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंसुलिन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन के बारे में आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि मैंने आगे क्वेश्चन में समझाया है, ठीक है, ओके। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की कि क्वेश्चन हमारा 26 है, हाइपोथायराइड्स में कौन सी बीमारी होती है? बताइए, क्या गंडमाला, क्या मधुमेह, एडिशन रोग, या कुशिंग सिंड्रोम? बताइए हाइपोथायराइड्स में क्या है? जब थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तब हाइपोथायराइड्स की समस्या देखने को मिलती है, जिसमें ग्वाइटर की समस्या, वयस्कों में मिक्सिडमा की समस्या, साथ ही साथ बच्चों में क्रिटनिज्म की समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। उसे, ठीक है, क्या होगा? क्रिटनिज्म की समस्या देखने को मिलती है। तो हाइपोथायराइडिज्म में कौन सी बीमारी हो जाएगी? कौन सी बीमारी? तो आप बताएंगे गंडमाला ग्वाइटर, जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन ए से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडिशन रोग क्या होगा? जब कॉर्टिसोल हार्मोन्स की कमी हो जाएगी तो एडिशन रोग। और कुशिंग सिंड्रोम क्या है? तो जब कॉर्टिसोल की अधिकता हो जाती है, कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। मधुमेह, जब इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाएगी तो मधुमेह की समस्या देखने को मिलेगी। उम्मीद है मुझे चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए बात करें हम अपने 27 क्वेश्चन की कि क्या है? अधिवृक्क मज्जा स्रावित करता है, बताइए अधिवृक्क मज्जा समझ पा रहे हैं? अधिवृक्क मज्जा क्या है? तो आप बताएंगे बिल्कुल, क्या कि एड्रिनल ग्लैंड का मेड्यूला भाग, ठीक है। एक होता है
कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेड्यूला। तो मेड्यूला भाग की हम यहाँ बात कर रहे हैं। बताइए, अधिवृक्क मज्जा स्रावित करता है, क्या कॉर्टिसोल स्रावित करता है, एड्रेनलिन स्रावित करता है, क्या एल्डोस्टेरोन या थायरोक्सिन? बताइए, आप बताएंगे कि थायरोक्सिन का सिक्रेशन तो वही थायराइड ग्लैंड करेगी, एल्डोस्टेरोन का कौन करेगी, तो ये हमारा कॉर्टेक्स भाग करेगा, और कॉर्टिसोल का भी कौन करेगा, कॉर्टेक्स भाग करेगा, और किसका, एड्रेनलिन, जिसे हम 3F हार्मोन्स के नाम से जानते हैं और जिसे जीवन रक्षक या हम इसे साहसी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। क्या होगा, एड्रेनलिन विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलिए, अगर बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की, कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, कि थायरोक्सिन की कमी से क्या होता है? बताइए, थायरोक्सिन की कमी से क्या होगा? क्या हाइपरथायराइडिज्म होगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा, मधुमेह होगा या एडिशन रोग होगा? बताइए क्या होगा, कमी की बात कर रहा है। ठीक है, जब अगर कमी की बात करें तो कमी का मतलब होता है हाइपो, और अधिकता की बात करें तो अधिकता का मतलब होता है हाइपर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमी की बात कर रहा है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोथायराइडिज्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें हम, दिख रहा है क्वेश्चन आपको, एक बार बताइए। बताइए, ACTH हार्मोन्स नियंत्रित करता है, किसे नियंत्रित करता है? बताइए, ACTH एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। बताइए, इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि के एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा, यानी कि अग्रभाग के द्वारा इसका सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो आप बताइए कि ACTH हार्मोन्स नियंत्रित करता है, क्या नियंत्रित करता है? क्या एडिनल ग्रंथि को, थायराइड को, पैनक्रियाज को या ओवरी को? आप बताएंगे कि थायराइड ग्रंथि को तो कौन नियंत्रित करता है? TSH हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, और ACTH हार्मोन्स किसको नियंत्रित करेगा? तो एड्रिनल ग्लैंड को ये नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। क्वेश्चन 30 है हमारा, कि FSH और LH हार्मोन का संबंध है। ठीक है, पहली पहली बात तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे FSH का फुल फॉर्म और LH का फुल फॉर्म आप बताइए। बताइए, FSH का फुल फॉर्म आप बताएंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और LH क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होगा। ठीक है, और बात कर रहा है कि इस हार्मोन का संबंध किससे है? क्या वृद्धि से है? तो आप बताएंगे कि नहीं, वृद्धि से तो हमारा STH हार्मोन्स होता है। ठीक है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक है, नींद से तो कौन सा है, मेलाटोनिन हार्मोन्स है। ठीक है, पाचन वगैरह से अगर हम बात करें तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं पाचन में सहायता हमारे कर रहे हैं, जैसे कि इंसुलिन वगैरह हो गया, ग्लूकोज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लूकागॉन वगैरह हो गया। ठीक है, तो बात करें प्रजनन हार्मोन्स। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, प्रजनन हार्मोन्स इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और LH हार्मोन्स। LH हार्मोन्स क्या करता है, तो LH हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये अंडो उत्सर्ग में सहायक है। कौन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स किस में सहायक है, तो ये अंडो उत्सर्ग में ये क्या करता है, ये सहायता करता है। कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है LH हार्मोन्स, और कार्पस ल्यूटियम को प्रेरित करता है प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करने के लिए। ठीक है, ये LH के कार्य हैं। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है, ये अंड जनन और शुक्र जनन की क्षमता का नियमन करता है, ग्राफिकन पुटिका का निर्माण करता है, और ग्राफिकन पुटिका को प्रेरित करता है एस्ट्रोजन को स्रावित करने के लिए। ठीक है, उम्मीद है मुझे बात समझ में आ रही है। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की,
कि एडीएच हार्मोन का दूसरा नाम है, बताइए क्या वैसोप्रेसिन है, ऑक्सीटोसिन है, थायरॉक्सिन है या इंसुलिन है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप बताएंगे कि ऑक्सीटोसिन को तो हम लव हार्मोन्स कहते हैं, बर्थ हार्मोन्स कहते हैं, पिटोसिन के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ हम इसे क्यूडल हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, किसको? ऑक्सीटोसिन को। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? वैसोप्रेसिन इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसोप्रेसिन विल बी करेक्ट आंसर। एंटी डायोरेटिक हार्मोन्स एडीएच का फुल फॉर्म है। वैसोप्रेसिन कहते हैं, पिट्रेसिन के नाम से जानते हैं और इसे हम मूत्ररोधी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। शरीर में वाटर बैलेंसिंग का कार्य करता है वैसोप्रेसिन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की। एडिसन रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? बताइए क्या कॉर्टिसोल से, थायरॉक्सिन से, इंसुलिन से या प्रोलैक्टिन से? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए, आप बताएंगे मैम कि थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी तो हाइपोथायराइड्स भी देखने को मिलेगा, जिसमें ग्वाइटर की समस्या, क्रिटिनिज्म की समस्या बच्चों में, वयस्कों में मिक्सिडमा की समस्या देखने को मिलेगी। अगर इंसुलिन की कमी होती है तो हमारे शरीर में क्या होगा? डायबिटीज मिलाइटस यानी मधुमेह की समस्या देखने को मिलेगी। अगर प्रोलैक्टिन की कमी हो जाती है तो स्तन ग्रंथियों का जो विकास है वो बाधित हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल विल बी करेक्ट आंसर। जब कॉर्टिसोल हार्मोन्स की कमी होगी तो एडिसन रोग होगा और जब अधिकता हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? अधिकता से कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। ओके, उम्मीद है मुझे बात समझ में आ रही है। आगे बढ़े, चलिए बताइए। देखिए क्वेश्चन भी आ गया वही। कुशिंग सिंड्रोम का कारण है क्या? कॉर्टिसोल की अधिकता है, इंसुलिन की कमी है, थायरॉक्सिन की कमी है, ऑक्सीटोसिन की अधिकता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप बताएंगे, आपने अभी तो बताया था ठीक है कि कॉर्टिसोल की अधिकता से कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा, जिसमें हमारे शरीर में सोडियम और पानी की मात्रा संचित हो जाती है, जिससे एडिमा की समस्या देखने को मिलती है। ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे आपसे कि कॉर्टिसोल का सिक्रेशन कहाँ से होता है तो आप बताएंगे एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से होता है। ठीक है, चलिए बताइए, डायबिटीज मेलाइटिस की कमी से होता है क्या हो जाता है? क्या इंसुलिन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल की कमी से होता है या प्रोजेस्टेरॉन? बताइए कि डायबिटीज मेलाइटस किसकी कमी से होता है? क्या इंसुलिन की कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से, कार्टिसोल हार्मोन्स की कमी से या प्रोजेस्टेरॉन की कमी से? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप बताएंगे इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम लेने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करें अगर हम डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी से होता है? बताइए डायबिटीज इंसिपिडस क्या एडीएच है, इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है या ऑक्सीटोसिन है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप बताएंगे कि इसका सही आंसर होगा ईडीएच हार्मोन्स, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, जिसे हम वैसोप्रेसिन नाम से भी जानते हैं, मूत्ररोधी हार्मोन्स के नाम से भी हम जानते हैं। वाटर बैलेंसिंग का काम ये करता है। ऑप्शन ए क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की कि मेल हॉर्मोन्स है। बताइए क्या एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन है या ऑक्सीटोसिन है? बताइए कि मेल हॉर्मोन्स कौन सा है। आप बताएंगे कि एस्ट्रोजन तो फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। प्रोलैक्टिन दूध के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीटोसिन क्या है? तो ये लव हार्मोन्स है, बर्थ हार्मोन्स है और प्रसव के समय ये क्या करता है? ये मदद करता है। ठीक है, मेल हॉर्मोन्स की बात हो रही है तो टेस्टोस्टेरोन क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो वृषण की लीडिंग कोशिकाओं से इसका सिक्रेशन
होता है, ठीक है। और लीडिंग कोशिकाओं को कौन स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन स्रावित करने के लिए, तो आप मैंने बताया ही था पहले, एक बार और मैं बता दे रही हूँ, ठीक है, LH हार्मोन्स, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की। गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित करता है, बताइए क्या ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH। आप बताएंगे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स है ये हमारे क्या करता है, ये अंड जनन और शुक्र जनन की क्षमता का नियमन करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन्स है। जब प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है तो महिलाओं में क्या होता है, बार बार मिसकैरेज की समस्या देखने को मिलती है। ऑक्सीटोसिन क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम। शरीर की वृद्धि को प्रभावित करता है, तो शरीर की वृद्धि को कौन प्रभावित करेगा, बताइए क्या GH हार्मोन्स है, ADH हार्मोन्स है, ACTH हार्मोन्स या FSH हार्मोन्स है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। आप बताएंगे कि इसका सही आंसर हो जाएगा GH ग्रोथ हार्मोन्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो पीयूष ग्रंथि से होता है, ठीक है। इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि से होता है। ऑप्शन ए क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, बताइए कि मेलाटोनिन का स्राव कब बढ़ता है, क्या दिन में बढ़ता है, रात में बढ़ता है, व्यायाम के समय बढ़ता है या तनाव के समय बढ़ता है। बताइए आप क्या कहेंगे इस बारे में, बताइए। आप बताएंगे कि मेलाटोनिन का स्राव रात के समय में बढ़ता है, अंधेरे में बढ़ता है, इसलिए हम इसे रात्रि हार्मोन्स, अंधेरे का हार्मोन्स कहते हैं, और नींद लाने वाला हार्मोन्स भी हम इसे कहते हैं। इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो आप बताएंगे कि पीनियल ग्लैंड से इसका सिक्रेशन होता है। कहाँ से होता है, पीनियल ग्लैंड से इसका सिक्रेशन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो चलिए आगे चलें अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 41 क्वेश्चन है, बताइए कि कौन सा हार्मोन है जो इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है। बताइए क्या एल्डोस्टेरोन है, कॉर्टिसोल है, इंसुलिन है, प्रोलैक्टिन है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं। आप बताएंगे कि मैम इलेक्ट्रोलाइट्स जो पानी में घुलने के बाद आयंस में परिवर्तित हो जाते हैं, आयंस के रूप में बदल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हमारे शरीर में हमारे रक्त के पीएच को कौन संतुलित रखता है, पीएच को कौन बना करके रखता है, इसका सही आंसर क्या होगा। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि ब्लड के पीएच को कौन बना करके रखता है, ठीक है। लेकिन हमारे इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बना करके रखता है। एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से इसका सिक्रेशन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हम बात करें 42 क्वेश्चन की अपने, कि 42 क्वेश्चन क्या है कि महिलाओं में ओव्यूलेशन को प्रेरित कौन करता है। बताइए ओव्यूलेशन का मतलब होता है अंडो उत्सर्ग, अंडो उत्सर्ग में कौन सहायता करता है। शायद आपने अगर ध्यान पूर्वक सुना होगा तो आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आगे जो क्वेश्चन आया था मैंने वहाँ पर बताया है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और मैं इसी वजह से हर एक क्वेश्चन की हर मतलब कि चारों ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ, ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। चलिए बताइए क्या FSH होगा, LH होगा, GH होगा या TSH होगा, ठीक है।
इन चारों के फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, एक तो रक्त के पीएच को कौन संतुलित करता है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, और इन चारों की आप क्या करेंगे, फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, ओके। लेकिन बात करें हम अपने क्वेश्चन की कि ओव्यूलेशन को प्रेरित कौन करता है, तो आप बताएंगे LH हार्मोन्स क्या करता है, ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की कि थायरॉक्सिन स्राव को नियंत्रित कौन करता है, बताइए। क्या TSH है, या ACTH है, या GH है, या FSH है? आप क्या बताएंगे, बताइए बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे कि FSH तो क्या करता है, ग्राफिकन पुटिका का निर्माण करता है। GH ग्रोथ हॉर्मोन्स है, ठीक है। और ACTH क्या करता है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड को नियंत्रित करता है। बचा क्या, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, यानी कि TSH का सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से होता है। ऑप्शन ए क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की। चलिए कि कौन सा हार्मोन्स तनाव की स्थिति में रक्तचाप को बढ़ाता है, बताइए। कौन सा हार्मोन्स है जो तनाव की स्थिति में रक्तचाप को बढ़ाता है, बताइए। क्या एड्रेनलिन है, इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, या GH? बताइए, इतनी देर से आप पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, बताइए। आप बताएंगे एड्रेनलिन हार्मोन्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन्स क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। आपको थायरॉक्सिन के बारे में भी पता है, GH के बारे में पता है, इंसुलिन के बारे में भी आपको पता है। ऑप्शन ए क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की कि हृदय से स्रावित हॉर्मोन्स है, बताइए। हृदय से कौन सा हॉर्मोन्स है जो स्रावित होता है, बताइए। क्या ANF है, ADH है, GH है, ACTH है? बताइए कौन सा हो जाएगा। आप बताएंगे ANF हार्मोन्स क्या होता है, हृदय से ये प्रभावित होता है, सॉरी स्रावित होता है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, ANP हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ANP हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। हृदय के दाहिने आलिंद से इसका सिक्रेशन होता है, और ये क्या करता है, रक्तचाप को कम करता है। और ANF का एंटागोनिस्ट कौन है, तो एल्डोस्टेरोन। और ADH हार्मोन्स क्या है, इसके एंटागोनिस्ट है, यानी कि विरोधी हार्मोन्स है। उम्मीद है मुझे बात समझ में आ रही है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, और सारे क्वेश्चन के सारे ऑप्शन भी आपको समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद है मुझे ऐसी। बताइए एक बार। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की। रक्त में कैल्शियम संतुलन में कौन से 2 हार्मोन हैं जो शामिल हैं, बताइए। क्या कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन्स है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन है, थायरॉक्सिन और कॉर्टिसोल है, GH और ACTH है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप बताएंगे कि जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है, ये क्या करते हैं, हमारे रक्त शर्करा को मतलब एक तरीके से संतुलित करने के लिए, कहें तो संतुलित करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इंसुलिन क्या करता है, रक्त शर्करा को कम करता है, और ग्लूकागॉन क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, और बात हो रही है हमारी कैल्शियम की, तो कैल्शियम के लिए क्या है, कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन्स क्या है, ये दोनों हार्मोन्स हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। कैल्सिटोनिन क्या करता है, रक्त से कैल्शियम उठाएगा, हड्डियों के पास छोड़ देगा। और पैराथॉर्मोन्स क्या करता है, हड्डियों से कैल्शियम को निकालता है और रक्त के पास छोड़ देता है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन थायराइड ग्लैंड के C आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, वहां
से होता है, सी आकार की कोशिकाओं से होता है, थायराइड ग्लैंड से। और पैराथॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है पैराथायराइड ग्लैंड से होता है। और पैराथॉर्मोन्स को हम कोलिप का हार्मोन्स या कैल्सिटोनिन का विरोधी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कैल्सिटोनिन क्या है? तो ये 32 अमीनो एसिड वाला एक पेप्टाइड है। क्या है? 32 अमीनो एसिड वाला एक पेप्टाइड है। ये क्वेश्चन अपने होम साइंस के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए बात करें हम 47 क्वेश्चन की। बताइए कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य है। बताइए क्या? गर्भावस्था बनाए रखना है, ओव्यूलेशन कराना, दुग्ध स्राव या नींद लाना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आप बताएंगे कि नींद लाना। ठीक है, नींद लाने के लिए तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो आप बताएंगे मेलाटोनिन है। इसके लिए मेलाटोनिन हो गया। ठीक है, मेलाटोनिन हो गया। ओके, दुग्ध स्राव के लिए कौन हो गया? ऑक्सीटोसिन हो गया। ओव्यूलेशन के लिए एलएच हार्मोन्स हो गया। बचा क्या? ऑप्शन ए। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? गर्भावस्था को बनाए रखता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम अपने 48 क्वेश्चन की। 48 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चलिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन की अधिकता से होता है। बताइए क्या? दुग्ध स्राव बढ़ना, थकान, हृदय गति कम होना या रक्तचाप बढ़ना। तो आप बताएंगे कि प्रोलैक्टिन का जो संबंध है वो दुग्ध से है। ठीक है, दुग्ध ग्रंथियों का निर्माण करना, दुग्ध के स्राव को प्रेरित करना। तो आंसर भी क्या जाएगा? वही आंसर जाएगा जिस ऑप्शन में दुग्ध लिखा होगा। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करिए हम अपने अगले क्वेश्चन की। एंडोक्राइन ग्रंथियां कहलाती हैं। बताइए एंडोक्राइन ग्रंथियां जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। बताइए इसे हम क्या कहते हैं? क्या नलिका युक्त होती हैं, क्या नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, या पसीना ग्रंथियां होती हैं, या लार ग्रंथियां होती हैं? बताइए सही आंसर क्या होगा? एंडोक्राइन ग्रंथियां जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, ये नलिका विहीन होती हैं। इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ये हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करती है। और जो नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं, ये बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं। ये एंजाइम का और रस का सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात करें पसीना ग्रंथि और लार ग्रंथियां, तो ये क्या है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि ये नलिका युक्त ग्रंथियां हैं। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। उम्मीद है मुझे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिख रहा है ना? बताइए। ठीक है, बताइए हार्मोन का रासायनिक स्वरूप प्रायः होता है। बताइए इसका क्या होगा सही आंसर? क्या प्रोटीन या स्टेरॉइड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, या पानी होते हैं? बताइए कौन से मतलब हार्मोन्स का रासायनिक स्वरूप क्या है? तो आप बताएंगे ये प्रोटीन और स्टेरॉइड होते हैं। प्रोटीन मतलब जो कि अमीनो एसिड से निर्मित होते हैं, जैसे कि हमारा इंसुलिन हार्मोन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, एडीएच हार्मोन्स हो गया। कई सारे हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन से निर्मित होते हैं, जो पेप्टाइड हार्मोन्स कहलाते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स जो वसा कोलेस्ट्रॉल से जो निर्मित होते हैं, जैसे कि हमारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हो गया, और कैल्सिट्रायोल हो गया। ये क्या है? तो ये स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स का रासायनिक स्वरूप प्रायः होता है। तो ये कैसे होते हैं? ये स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। ये था आपका 50 क्वेश्चन का एक सेशन, जिसमें हमने बात की हॉर्मोन्स की। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, दिख रहा है आपको? एक बार बताइए। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है। अगर आप पर डे क्यूज चाहते हैं गृह विज्ञान से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आते हैं हम अपने पहले पेज पर।
ठीक है। तो ये था हमारा हॉर्मोन्स का सेशन, जो कि एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने 50 क्वेश्चन लिया और हर क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड था। वही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं या आने की पूरी संभावना है। ठीक है, ओके। बताइएगा कैसा रहा सेशन कमेंट बॉक्स के माध्यम से। क्या वाकई में अच्छा था या नहीं था, एग्ज़ाम ओरिएंटेड था कि नहीं था। ठीक है, और आप लोग अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।